मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख पर्वत, पहाड़ एवं पठार। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से समझाऊंगा और उसके बाद 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि पर्वत, पहाड़ और पठार क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि पर्वत क्या होते हैं। तो पर्वत की डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत बड़ा होता है। कुछ पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं और कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जमी रहने वाली जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं ना, इन्हें हिमानी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्वत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे कि हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। तीसरा है ब्लॉक पर्वत, जिसे कि ब्रंशोत पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जिसे कि हम रेसिड्यूल माउंटेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हो, ये है पर्वत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो वलित पर्वत क्या होते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के अंदर आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर एक लेयर बना लेती है। इस प्रकार कई लेयर के बनने से ऊपरी प्लेट एक पर्वत का आकार ले लेती है और दूसरी प्लेट नीचे दब जाती है। ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैं सिंपल सी डेफिनेशन लेकर आया था वलित पर्वत से जुड़ा हुआ, वो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब मैं आपको ना वलित पर्वत के कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं नए वलित पर्वत की, तो हिमालय जो कि एशिया में है, एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है, द रॉकीज जो कि उत्तरी अमेरिका में है, द आल्प्स ये यूरोप में है। ये सभी उदाहरण है नए वलित पर्वत के। पुराने वलित पर्वत देख लेते हैं। अरावली रेंज भारत में है। उसके बाद है एप्लाचियन जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर है यूराल पर्वत जो कि है रूस में। ये उदाहरण किसके हैं? पुराने वलित पर्वत के। और मैंने आपको वलित पर्वत की डेफिनेशन भी बता दी। अगला जो फ्रेंड्स हमारा है पर्वत का टाइप, वो है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे कि हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। अगर हम इसको समझें तो ये क्या होते हैं? वह पर्वत जो किसी स्थान पर शंकु के आकार में ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात मैग्मा एकत्रित होने से बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप फोटो से समझ सकते हो। अब मैं आपको ज्वालामुखी पर्वत के कुछ उदाहरण देता हूँ। माउंट मोनालुआ हवाई में है। माउंट वेसिवियस इटली में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंट फुजियामा जापान में। माउंट क्राकाटाउ इंडोनेशिया में। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है ब्लॉक पर्वत। याद रखना है आपको, ब्लॉक पर्वत को ही हम भ्रंशोत पर्वत भी बोलते हैं, यानी कि ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र लंबवत या क्षैतिज रूप से टूट जाता है और विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाता है और आसपास के क्षेत्र ऊपर उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो से समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यही मैंने आपको बताया कि ब्लॉक पर्वत कब बनते हैं? जब पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र, चाहे वो लंबवत हो या क्षैतिज हो, टूट जाता है और विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो मध्य भाग होता है ना, वो नीचे धंस जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मध्य भाग जो है नीचे धंस गया हुआ है, ठीक है। और आसपास के क्षेत्र जो हैं ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हो फोटो में। देखो फ्रेंड्स, जो ऊपर उठे हुए ब्लॉक होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हॉर्स्ट कहते हैं। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि जो उठा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हॉर्स्ट कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कौन सा? ये जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो उठा हुआ भाग है ये है हॉर्स्ट। और निचले ब्लॉकों को ग्रैबेन कहा जाता है, यानी कि ये वाले बात हो रही है जो नीचे धंस गया ना, इसे कहते हैं ग्रैबेन। इन पर्वतों के शीर्ष समतल एवं किनारे सीधे खड़े होते हैं। इस प्रकार बने पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब मैं आपको फ्रेंड्स ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण दे देता हूँ। राइन घाटी और
वॉसगेस पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। सतपुरा और विंध्य की पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? भारतीय उपमहाद्वीप का में है ये। सेरा नेवादा कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। और फ्रेंड्स, हमारा जो पर्वत का जो आखिरी टाइप है वो है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। वह पर्वत जो चट्टानों के अपरदन से बनते हैं अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देख लेते हैं। अरावली पर्वत, पारसनाथ पर्वत जो कि बिहार में है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में, राजमहल पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? ये सभी के सभी क्या हैं फ्रेंड्स? अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। और फ्रेंड्स, पहाड़ी पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा पर्वत, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी, और इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे पठार। तो इनमें ना मेन डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पहाड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है पहाड़ी, सपोज करो। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ी क्या होता है, फिर आपको मैं तीनों में डिफरेंस बता दूंगा एक लाइन में ही। तो पहाड़ी दिखने में पर्वत की तरह होती है, परंतु पर्वत पहाड़ी से अधिक ऊंचे होते हैं। ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिंपल सी लैंग्वेज थी जो कि हमें डेफिनेशन के तौर पे लाया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहाड़ी अपने आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊंची है। पहाड़ियों का निर्माण हिमनदों द्वारा जमा मिट्टी, पहाड़ों के कटाव, घर्षण, टूट फूट, विस्फोट आदि से होता है। अब नेक्स्ट क्या है? पठार। पठार एक ऊंची समतल भूमि है। पठार का ऊपरी भाग मेज की तरह चौड़ा और चपटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, मेज की तरह चौड़ा है। पठार के एक या दोनों किनारे खड़ी ढलान की तरह होते हैं, ये आप देख रहे हो ढलान की तरह हैं। पठार को उच्च मैदान या टेबल लैंड भी कहा जाता है। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा पर्वत, देखो पर्वत कुछ इस प्रकार का होता है। फिर हमने पढ़ा क्या? पहाड़ कुछ इस प्रकार का होगा। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं पठार। देखो पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, ठीक है। पर्वत का एक छोटा भाई होता है, कौन? पहाड़, ठीक है, जिनकी ऊंचाई कम होती है। तो इनको क्या कह देते हैं हम? इनको हम कहते हैं हिल या पहाड़ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पठार की। पठार क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी ऊंचाई वाला ही हिस्सा होता है, लेकिन ये ऊपर से ना फ्लैट होता है कुछ इस प्रकार से, तो इसी को हम कहते हैं पठार। आई होप फ्रेंड्स आपको तीनों में ना जो कॉमन डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। और फ्रेंड्स हम ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन ना एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो ना, एग्जाम में ना आपको फ्रेंड्स इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी है बेस्ट क्वेश्चन चूज़ करने में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। याद रखना है आपको, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, ये आपको याद रखना है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं बताओ कि हिमालय की चोटी कंचनजंगा है किस राज्य में है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार मार्क करिए तो आप बोलोगे हिमालय की चोटी जो कंचनजंगा है ना ये भारत के सिक्किम राज्य में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कंचनजंगा हिमालय के किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है, आप बोलोगे महान हिमालय। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा किसके बीच की सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल। याद रखना है आपको, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनाईमुड्डी। याद रखना है आपको, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना फ्रेंड्स वो कौन सी है? अनाईमुड्डी है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रायद्वीप होते क्या हैं। प्रायद्वीप भूमि के वह भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। अनाईमुड्डी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अनाईमुड्डी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है जो 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये समझाया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड्डी, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि पेनिनसुला क्या होता है। तो देखो पेनिनसुला क्या होता है कि जिसके तीन तरफ ना पानी हो, जैसे 1 2 3 तरफ पानी हो और एक तरफ क्या हो? स्थल हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो अनाईमुड्डी है ये किस राज्य में है, तो यह है केरल राज्य में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अनाईमुड्डी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत
भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डिटेल में समझते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम किन पहाड़ियों पर होता है, आप बोलोगे नीलगिरी पहाड़ी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल, वीडियो की क्वालिटी और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियो में रखकर। अगला क्वेश्चन, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। याद रखना है आपको, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मणिपुर की। डिटेल में समझते हैं। माउंट तेनिपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 2994 मीटर। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर और यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। याद रखना है आपको, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये आपको याद रखना है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय। भारत के मेघालय में फ्रेंड्स गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डिटेल में हम समझते हैं। गारो व खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। याद रखना है आपको, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ऊपरी मैंने आपको बताया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। डिटेल में समझते हैं। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8586। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ऊंचाई लिखी है ना 85, ठीक है, तो 8500 तो फिक्स है। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको 86 दे देते हैं, कहीं पे 90 दे देते हैं, तो ये जो वैल्यू है वेरी कर सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 85 से कुछ मीटर है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बैटलिंग चिप। बैटलिंग चिप की ऊंचाई है 3200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो जीके की पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुकी है। 11,000 जीके की प्लस 25,000 जीके की जो हमारी पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। साथ में अगर आपको ज्योग्राफी का मास्टर पीडीएफ चाहिए 5000 क्वेश्चन वाला, ठीक है, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। आपको गूगल पे सर्च करना है ये ravibookspdf.com। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तराखंड। याद रखना है आपको, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। डिटेल में समझते हैं। देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। नेक्स्ट है, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई।
फोंगपुई, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लोशाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, आपने बताया उत्तराखंड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ना ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि हमने तो कहीं कहीं पढ़ा है कि जो K2 है, ठीक है, K2, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ना ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि हमने तो कहीं कहीं पढ़ा है कि जो K2 है, ठीक है, K2 सबसे ऊँची चोटी है। बट फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, जो K2 है ना, ये क्या है कि ये पीओके वाले एरिया में है, जो कि है डिस्प्यूटेड एरिया। इस वजह से ना फ्रेंड्स, कभी कभी हम ना K2 को कंसीडर नहीं करते, कभी कभी हम कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बता देते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें समझनी है कि जो अगर अनडिस्प्यूटेड एरिया की बात करें मतलब, तो फिर तो कंचनजंगा होता है। अगर हम पीओके को भी कंसिडर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स फिर K2 हो जाता है। बस इतना सा आपने डिफरेंस याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कराकोरम। याद रखना है, कराकोरम जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है। डिटेल में समझते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि K2 को भी हम सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, अगर हम पीओके वाला पार्ट कंसीडर करते हैं तो तब मानते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु शिखर। याद रखना है आपको, गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डिटेल में समझते हैं। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत का क्या नाम है, आप बोलोगे अरावली। और फिर साथ में ही ना इसको आप डबल स्टार मार्क भी कर लीजिए। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित है। नाम है गुरु शिखर। 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नीलगिरी और अन्नामलाई। याद रखना है आपको, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा जो है ये स्थित है।